शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम नारायण नमः कीर्तन नमः चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती चैव ततो जम पूरी दिए थे। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभाव क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी के प्रिय जो सावित्री देवी है, उसका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियाँ पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हूँ। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभाव क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी सावित्री, स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम भट्ट सावित्री का व्रत का पालन किया, राजधानी तथा राज में रहने वाले प्रजाओं को प्रिय अश्वपति नाम का राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव क्षेत्र में यात्रा के निमित्त वहां आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा के अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है या तो विख्यात है। सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला भूभुर्वस्व, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर के स्थित श्री ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई, अलक्षित हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई अतः राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के सामान सुशोभित हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग में सुंदर और निस्तंभ भाग में विस्तृत है और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देख करके यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उससे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर के अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन करवा करके और उस ब्राह्मणों को अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर सुशोभित होती हुई 12 रोहा का राजकन्या समीप में जाकर के पिता के चरणों को प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदन कर हाथ जोड़ करके राजा के पार्श्व में स्थित हुई युवावस्था को प्राप्त हुई देख करके राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर के राजकन्या से कहने लगी कि हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया। मुझे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर के तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रही हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय न हूँ, वैसे तुम काम करो। मैं धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह क्षुद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर के सावित्री घर से निकल करके राजमहर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर के पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई
और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवमहर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी गाथाएं उसे कहने लगी। सावित्री बोली कि हे देवमहर्षि नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा धर्मसेन नाम के एक विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैव वश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। उसे ऐसे समय में के अवसर पा करके उनका पूर्व वैरी रुक्मी नाम का एक सामंत राजा ने उसे छीन लिया। अतः वह आर्य धर्मसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिया। उसका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर के परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझ करके मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्ट कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसे केवल गुणवान समझ करके सत्वान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता भी सत्य बोलती है और स्वयं भी सत्य बोलता है। इसे उसका नाम मुनियों ने सत्वान रखा है। उनको नित्य अश्व घोड़ा प्रिय है और मिट्टी के घोड़े बना करके चित्र में भी घोड़े को लिखा रहता कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसे कह करके नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक में चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीप परवर्ती वेदों के परागमी ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी कार्य संपन्न किया और तपंगी सावित्री ने मनोअभिलाषित उस सत्वान की पति को पा करके प्रसन्न हुई, जैसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पा करके प्रसन्न होते हैं। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार के आश्रम में उस समय रहते हुए उस सावित्री के सत्वान के कुछ समय व्यतीत हो गए। उस समय केवल एक ही बार जा सावित्री के ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरती थी। वाले दिन स्नान करके देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदना यानी पैर लगा। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर के सतवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंच करके सतवान जल्दी से फल पुष्प समिध्या और कूस का सूखी लकड़ियाँ कोई इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बना लिया, बोझा बना लिया। सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे जमदूत पकड़ करके नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कह करके फांसों के लिए हुए जमराज ने सत्यव्रत सत्वान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर को पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित जमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो 12 रोह सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। जम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक के मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। मेरे विशाल नेत्र वाले कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस जमपुरी मार्ग में नहीं आ जा सकता है। सावित्री ने कहा कि आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या आगलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एक मात्र पति को छोड़ करके कोई आश्रय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र जमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री से यह बात कही। जमराज ने कहा कि हे भावनी,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुका करके अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने की साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पूर्ण जीवन दान का निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार से वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अवशिष्ट उसके इच्छा के अनुसार वर प्रदान कर करके वापस किया। उसके बाद सावित्री पति के जीवन दान प्राप्त करके प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उस सावित्री ने जेठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैंने तुमसे कह दिया। शंकर भगवान ने की जय। और कुछ सुनना चाहते हैं, विस्तार समझना चाहते हैं तो सुन लीजिए। पार्वती ने कहा कि हे देवी, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और जेठ माह में उनका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन सा मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। ईश्वर शंकर जी ने कहा कि हे देवेशी सावित्री व्रत के आदर पूर्वक सुना। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उससे मैं कह रहा हूँ। हे भावनी, जेठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दत्तन धावन, जिसको आत्मचिंतन कहते हैं, दावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक के उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती आसक्त है, न कर सकती है, तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि उपवास करे। चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त अन्न, जो सामने अन्न आ जाए उसको ग्रहण करे। पूर्णिमा के दिन उपवास करे। पूर्णिमा अमावस्या ना सरकार, अमावस्या ना खाली पूर्णिमा। हाँ अमावस्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी। यहाँ पूर्णिमा टिपले है तो मुँह से निकाल जाए। पूर्णिमा अमावस्या लिखना न चाहिए। हाँ अमावस्या माई। प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना अथवा पांडु कूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त होता है। हे अश्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। एक प्रयास 64 रुपये अटने लाग के पात्र में बालू भर करके अथवा जौ, सालीधन्ना, तिल आदि भरे, फिर तो 2 वस्त्र के टुकड़े से विशिष्ट बांस की डालियां में सब अव्ययनों से सुशोभित कर मिट्टी अथवा काठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रख करके उसे सावित्री के लिए 2 वस्त्र देवें, रक्त वस्त्र दें। सावित्री के लिए लाल वस्त्र और ब्रह्मा के लिए श्वेत वस्त्र, उजला वस्त्र देना चाहिए। फूल है हाथ में। सावित्री की प्रतिमा को रख करके उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैंथ, अनार, जामुन, जावरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, संदा, नमक से अंकुरित सतधन्ना बांस की बनी हुई डालियां में रख करके रेशमी वस्त्र से विशिष्ट यानी उड़ा कर करके कुकुम केसर रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इंद्र पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है
जिसके पूर्व में ओंकार यह वर्ण है, ऐसी बीना और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन कर करके वहाँ पूजा स्थल पर पात जागरण करावें। गाने बजाने के साथ नर नारविंद मिल करके नित्य शास्त्रों से विशारद के साथ नाचें और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। और सावित्री की कथा 6 ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात समय होने तक के कहलावें। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न करके 7 दिन दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहना करके सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए। वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को सावित्री की प्रतिभा को देवें। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषय पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा को वाचक, ज्योतिष खलिहान से बिखरे हुए अन्न को बीन करके जीविका चलाने वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार से विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उस पूर्णिमा को रात्रि में बट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष भोज आदि सामग्री से सावित्री स्थल बट वृक्ष के नीचे आवें। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाग बना करके और उसको यत्न पूर्वक रक्षा करने वाले गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुला करके उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धो करके उन शवों को बैठावें। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन दिन दंपतियों को भोजन कराएं। संसार में उन शवों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष दिव्य दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिसमें प्रसन्न होकर के वर देने वाले भगवान विष्णु उससे अवशिष्ट इच्छा के अनुसार वर देते हैं। तीसरी बार भोजन करने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी के भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल बट के नीचे 18 प्रकार के षष्ठ रष्ट भोजन बना करके देवी सावित्री के समक्ष दिन दंपतियों को खिलाने से उसके कुल की कोई स्त्री विधवा न बधवा न अभागिनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगाने वाली होती है। और असत्य आदि नारियों की प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न करके 7 सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता रस से रहित भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अलम्ब खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय से प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण अधिक दूध से पके पुए बनाएं और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो बरती सेवई के रूप में सिद्ध रहे। ऐसा चीज बनाएं, ऐसा काम करें। कहे माई गलत हो था अब ना हाँ। मेरे को बेटा पगला के ले तीसरी पुए खजूर की बनी होनी चाहिए। चौथे गुण और घृत से युक्त सावाय के रूप में होनी चाहिए। जो स्त्री इस सबों को दान करती है स्वयं खाती है, वह पुरुष के लिए आहाद्यकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन्य धान तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुए के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्तिका के दान से 21 पीढ़ी तक के उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्री पुण्या को देती है उसके कुल में बहू
के साथ साथ लड़कियों भी पुत्रिनी होती है। शंखिनी का दान करने से युवतियों को उस सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों और लड्डू के दान से उनका संपूर्ण कुल सब प्रकार के सिद्धियों से भरा भूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। अच्छी मुँह जमानी जर्मनी क्या करके निकल यह हो रहा है। अब तो नहीं सब जरा सब चीज सुन रहे। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्या को भोजन कराने के यह विशिष्ट फल प्राप्त होता है कि जन्म जन्म के सौभाग्य वाली पुत्रिनी पतिव्रता धन की वृद्धि से सुशोभित सहर्षों को भोजन यानी अनोखों को भोजन कराने वाली होती है। मुख पात्र पीने योग्य पदार्थ जो हृदय के प्रिय लगने वाले और मधुर हों, जैसे द्राक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठी शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उसे उन द्विज दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने से उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी, काजल आदि पहना करके कुकुरमेन आदि सुगंधित वस्तु को लेप शरीर में लगा करके फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों को आँखों में अंजन, काजल, मस्तक में सिंदूर लगा करके मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रख करके उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम करके उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर के बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर के भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। देवी प्रसन्न हो इस प्रकार के अपने घर आकर के पिंडदान पूर्वक पितरों का सब विधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक के संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विज दंपतियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीचे जन नहीं देख पाते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध हत यानी निष्फल हो जाता है, पितरों को नहीं प्राप्त होता है। जब उस सबको नजर पड़ जाता है तो जो चीज करते हैं वो वहाँ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक के हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध का गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या को भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों की कीर्ति प्रदान करने वाले होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देना चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप में इस प्रकार से दान देने चाहिए, जैसे कि ऊपर कह आए हैं। ऊपर में पढ़ करके सुना दिए हैं। हे देवी सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन्य धान, सुंदर स्त्रियां विधिवत रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष जेठ की पूर्णिमा के दिन विद्वत सावित्री की पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 परिक्रमा 48 17 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगमय स्त्री के साथ
गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो उस सावित्री के असल बट वृक्ष के नीचे जाकर के संध्या वासन, जो शाम में संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कूप के जल से स्वर्ण की झर्री, झर्री समझते हैं पानी परस्ता से, मिट्टी की झर्री से भावनी जल ले आकर के संध्या पासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्या पासना की हुई मानी जाती है। एक दिन करता है तो 12 वर्ष मानी जाती है। पांडु कूप में स्नान करने से अनेक जग का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल, और उपवास करने तथा सुनने की अनंत फल है, उसका कोई गिनती नहीं है। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। जरीसा कपूर होती तो दिखा दिया जरा ओंकार, अगर आरती पूरा आवे शंकर जी के तो कर दी है। कपूर होती ना जरीसा वहाँ पर दिखा दिया। थोड़ा सा यहाँ पे लिया जाए कि जिन्हें पूजा से ज्यादा घोड़े के चिंता थी। जय शिव ओंकारा, भजहु शिव ओंकारा। हाँ रख दे। सो गाइज कथा समाप्त हो गया। इसके बाद अभी और भी प्रोसेस है, तो आप पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक भी देखिए, अंत तक वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों के पास, सो सपोर्ट करें। और अभी ये कथा हो गया तो पंडित जी का आशीर्वाद लेके उनको जो दान करना है वो सब करके और फिर हम लोग चले गए पौधा के पास, क्योंकि वहाँ पे भी अभी वो चना और जो भी फल रहता है वो पौधे के जड़ पे ऐसे उछाला जाता है पंखे से, तो वो करके फिर सब मतलब वहाँ पे जितने भी बड़े लोग थे सबका आशीर्वाद लेके पैर छू के। कितना बार किया जाता है ऐसे? वो 5 बार। तो 5 बार हो गया 5 बार। उसके बाद पंखा झेल रही है, तो पंखा हौंक रही है। एसी के ज़माना में पंखा झेल रही है। उसके बाद फिर वो जो पौधे का जो जड़ होता है उसको ऐसे मतलब पैर समझ के ऐसे दबाया जाता है। फिर वहाँ पे आशीर्वाद लीजिए, फिर जो भी फल वगैरह है वहाँ पे वो चढ़ा के फिर जितना भी बड़े लोग थे फिर वो लोग और सब लोग कर रहे थे ये चीज़। तो पैर दबा ली, तो पैर को जितना भी दर्द होगा सब निकल गया होगा, निकलेगा ही। और अभी ये और अब भाभी का बारी आया, अब ये सेम चीज़ें करेंगे। और हम उनको वो चना और प्रसाद जो भी था वो दे रहे थे, क्योंकि खुद से लेने में ऐसे बनता नहीं है। पंखा होंगे के जरूरत है ना, ऐसी हवा चले था। तो ऐसी हवा चले थे, हाँ पंखा के जरूरत ना है। आजकल एसी के जमाना हो था। वही था चेंज हुआ। पंडित जी को देवला ना लाए तो और दे ही दे, तो फिर एने हम का गेल थिन, गोड़ हाथ दबा गेल थिन एने। एते हमनी ना तो पंखो के थी हुआ हम तू अपन ले हम कस कस काहे के हम कहे हिया हमारा तो हिया जोर से जोर लगा के।
पंखवा ना टूट जाए। बेना है या तुमको भी हौंक दे हो काश के हौंकने ज्यादा ध्यान दे। सो गाइस ये रहा पार्ट 2 है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। सो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि वट सावित्री पूजा में किए जाते हैं। ये सारे मतलब कथा के बाद ये सारे कुछ किए जाते हैं। उड़ियाल तो जा रहा था। क्या करे जब बेटा बहू घर में आ जाती है तो आना ही पड़ता है। बहुआ में टाइम है। अरे बहू ही है। यहाँ तो कहते हैं कि बाद में नया मैंने फ्री से कर हमरा ही काका उठाल थून है और लाड़ी को के एकदम हालत खराब है। बड़ों को पत्रों को हमारे सब तो अपने से उठा लेंगे।
वाला खुशी तो चाची का कि माने के मैं बेटियन मुगली त ना करे ढेलवा मार के भागो काजी। सो गाइस पूजा हो गया ख़त्म, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। तो ये है हमारे गांव का भागोत्सव और पूजा हो गया समाप्त और सभी लोग जा रहे हैं घर अब। और ये रहा हमारा गांव। और ये रहा बागीचा जो कि ज़्यादातर आम का पेड़ है यहाँ पे। नहीं सब टूट गया ना। और ये हमारा हरियाली गांव है, हरा भरा। ले लेते हैं। भूख लगा है। क्लास वाला पनिया हमारी तुलसी क्लास वाला पनिया तुलसी देखो इधर तोरा भाव खाए के चाल भाव खेताल ताइयो भाव खेताल के तनी कास कस के ऐसे बंद कर दीजिए। तनी कासस के जैसे बारवा के पेड़वा का दवा है। रिलैक्स, सुकून मिल रहा है दुगु। दबाती तो है।